ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मित्रों कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये कलयुग का समय चल रहा है और जो भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका जो जीवन है वो आसान हो जाए, उनकी चिंताएं खत्म हो जाए, उनके जीवन की परेशानी खत्म हो जाए और वो हर समय आनंदित रहे, हर समय खुश रहे। इसके लिए उसे क्या उपाय करना है? तो उसे गुरु की शरण में जाना है। तो इस वीडियो को जो गुरु की महिमा है और गुरु के उपदेशों पर किस प्रकार चला जाता है, तो ध्यानपूर्वक एंड तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ज्ञान मूलम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु के मूर्ति का ध्यान करना। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे तो गुरु नहीं है और ये कलयुग चल रहा है, तो हम कैसे पहचान करें एक गुरु की जो हमें आध्यात्मिक शिक्षा दे सके। जैसे पढ़ाई लिखाई तो सभी करते हैं, किसने कक्षा 12 पास की है, किसने फाइनल की है, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा है वही आपके जीवन की उन्नति कराता है। वो शिक्षा तो लौकिक है, आध्यात्मिक शिक्षा से ही आप परमात्मा के बारे में आप जान सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो कलयुग में कैसे पहचान की जाए कि हम गुरु किसे बनाए? तो सबसे पहले जब तक आपको गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपको जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनका नाम जप करना है। किस प्रकार करना है? अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 कृष्ण। जितनी अधिक संख्या में आप नाम जप करोगे आपका जीवन बदलने लगेगा, आपकी चिंताएं खत्म होने लगेगी। और आप ये जान लेते हैं जिनके गुरु हैं तो वो किस प्रकार उपासना करें। जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रही है तो सुबह और दोस्त शाम को आपको गुरु मंत्र का ध्यान करना है, वो भी मानसिक जाप। क्योंकि गुरु मंत्र होता है वो केवल मानसिक जाप पे किया जाता है। आप एक आसन लगा के उसमें आसन पे बैठ के कम से कम आधा घंटा पौन घंटा आप उस मंत्र का अपने मन में चिंतन करें। तो ये हो गया मंत्र का। अब हो गया नाम। नाम गुरुदेव भगवान ने आपको जो दिया है, जैसे कृष्ण है, हरि है, राम है, जो भी आपके इष्ट हैं उनका आपको निरंतर नाम जप करना है। क्योंकि कलयुग में केवल सिर्फ एक नाम ही है जिससे आपका उद्धार हो सकता है और आप भवसागर से पार हो सकते हैं। तो जैसे आपको पता नहीं है कि हमारे गुरु कहाँ हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मुझे सच्चे सद्गुरुदेव भगवान प्राप्त करवा दीजिए जिससे मैं आपकी प्राप्ति कर सकूं तथा ये संसार जो नाशवान है, ये शरीर जो नाशवान है और ये मृत्यु लोक है, ये तो आपको पड़ता ही नहीं है क्योंकि ये दुखालयम शाश्वतम है। इस संसार को आप सत्य मान रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सब व्यक्ति वस्तु स्थान यहाँ पे जड़ चेतन सब जगह ईश्वर ही व्याप्त है, लेकिन आपको माया के कारण भ्रम हो गया है कि ये सब सत्य है, ये सब असत्य है। ये आपको कब पता चलेगा? आपकी चिंताएं और समस्याएं कब खत्म होगी? जब आप गुरु के मार्ग पे चलने लगोगे। गुरु के मार्ग पे कैसे चलना? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरुदेव के जो वाक्य होते हैं, उपदेश होते हैं, वो अपने को धारण करना है। जैसे गुरुदेव जो ब्रह्म बहुत संपन्न महापुरुष होते हैं, उनके जो वाक्य होते हैं वो हमें अपने जीवन और आचरण में उतारने पड़ते हैं। जैसे गुरुदेव ने आपको उपदेश दिया, आपको चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, मदिरा पान नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, तो इन सभी से आपको दूर रहना पड़ेगा। और जो सबसे बड़े जीवन के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इनको धीरे धीरे आपको परास्त करना पड़ेगा। और ये समाप्त कैसे होंगे? नाम के द्वारा। जैसे जैसे आप नाम की संख्या बढ़ाएंगे
आपका मन शीतल होता चला जाएगा, बुद्धि पवित्र होगी। उसके बाद ही आपको अनुभव हो जाएगा कि नाम में क्या शक्ति है, और वही उपासना आपको धीरे धीरे आगे ले जाएगी। तो जब तक आप संसार जगत में हो, ये माया रचित संसार है, माया रचित संसार में आप सभी को सत्य मानोगे और अनुकूल और प्रतिकूलता का व्यवहार करोगे, तब तक आपको सत्य का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि आप जब आपके जीवन में अनुकूलता आती है तो आप हर्षित होते हो, आप खुशी मनाते हो। जैसे आपके पास धन आया तो धन के मोह में आप इतना गिर जाते हो, तो आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती कि ये सही है या गलत है। आप केवल भोगों की तरफ जाते हो, ये वस्तु मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। आप इस संसार जगत में कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन धन सिर्फ आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा। जो भवसागर से पार जाने के लिए आपको प्रभु की श्री शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश दे रहे हैं वो सुनिए। श्लोक: सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि हे अर्जुन, तुम सब धर्म कर्मों को मेरे में अर्पित कर दो और मेरी शरण में हो जाओ, मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन व्यक्ति केवल बोलता तो है लेकिन करता नहीं है। आपको शरण में जाना है गुरुदेव की और भगवान की, तभी आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। और जो आपके जीवन की, आप जैसे गृहस्थ जीवन में हो, कई समस्या हो सकती है, चिंताएं हो सकती है, परिवार कैसे चलाना है, इतना धन कैसे इकट्ठा करना है, तो ये सब कामनाएं, वासनाएं, ये सब आपको प्रभु के ऊपर छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप उनकी शरण में हो। उनकी शरण में होते हुए सब कामनाओं की पूर्ति वो स्वयं कर देंगे। आपको केवल निरंतर नाम जप करना है। नाम जप कैसे? जैसे सुबह तो उपासना है ही है आपकी, सूर्योदय के समय उठ के आपको ध्यान करना है गुरु मंत्र का। उसके बाद आपको, आप ऑफिस का कार्य करते हैं या मजदूरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको दिन भर अपनी जिज्ञासा से कृष्ण 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 इस प्रकार उच्चारण करना है। तो कुछ ही समय में देखोगे जो आपकी जीवन की विपत्तियां थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। क्योंकि ये कर्म के अनुसार हमें ये शरीर मिला है। अगर आप इस जन्म में पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे, हिंसा करोगे, तो आपको नरक में वो सब यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। इसलिए सावधान हो जाइए और प्रभु की शरण में जाके केवल नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि परम जीवन का परम लाभ यही है जो आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख प्रदान करेगा। और गुरु की शरण में हो जाइए, क्योंकि गुरु ने जो आपको मंत्र दिया, उपासना दी है, उपदेश दिए, उनका पालन कीजिए। गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि सत्य मार्ग पे व्यक्ति को चलना चाहिए और अपनी जिज्ञा से हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। लेकिन हमारी जिज्ञा हमेशा असत्य बोलती है, इस कारण हमारे दुख चिंताएं बढ़ती जा रही है। हमें लगता है मेरे कोई फोन आया तो मैं झूठ बोल के निकल गया। नहीं, वो झूठ आपको जलाएगा और वो आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा नहीं होने देगा और आप मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी सत्य मार्ग पे नहीं चल सकता और वो हमेशा संसार की भोग वासनाओं में, कामनाओं में और वासनाओं में भी लिप्त रहता है और उसे पता ही नहीं चलता मेरा कब जन्म हुआ और कब मृत्यु आ गई। क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं है, वो कभी भी आ सकती है और ये शरीर छोड़ के हमें जाना है, ये सभी को पता है। लेकिन जब व्यक्ति मृत हो जाता है, उसे ले जाया जाता है शैया पे, तो राम नाम सत्य बोला जाता है, लेकिन उसे पहचानना नहीं जाता है कि क्या बोले। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, मुक्त है। मुक्ति मतलब राम नाम के प्रभाव से ही होगी, लेकिन वो कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि माया का इतना भयंकर प्रभाव है कलयुग में। कलयुग ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। केवल व्यक्ति यह चाहता है कि मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, बस ज्यादा धन मिल जाए और मुझे सब सुख सुविधा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इन चीजों से आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो चिंतन है, आपका जो मन है, आपको भोगों की तरफ ही ले जाएगा, कामनाओं की और वासनाओं की तरफ ले जाएगा। जब तक आप अपने मन पे विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। केवल आप आडंबर ही कर सकते हो। इसलिए गुरु की शरण में जाके
उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे सद्गुरुदेव भगवान, मुझे सद्मार्ग प्रदान कीजिए, जिससे मैं जीवन में जो परम सुख है, परमात्मा है, ईश्वर है, उनको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि सच्चिदानंद वही आनंद स्वरूप है और वही आनंद प्रदान करने वाले हैं। सिर्फ हमें उनकी शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करनी है और नाम जप करना है। इसी से आपका सब काम हो जाएगा और आपकी दुख और चिंताएं मिट जाएगी। क्योंकि प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है, लेकिन आपको जीवन और आचरण में उतारना पड़ेगा। आपका आचरण जब तक सही नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका आचरण गलत है तो आप जीवन में हमेशा दुखी रहोगे, कलेशित रहोगे। क्योंकि जीवन का परम लाभ यही है कि हम ये जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छा, हमारे जीवन की जो इच्छा है वो सब खत्म हो जाए। केवल हम प्रभु की शरण में जाके नाम जप करें और सब पूरा जो बागडोर है हमारी डोरी हम प्रभु को पकड़ा दें, तो प्रभु सभी संभाल लेंगे और आपके जीवन को आनंद से भर देंगे। उसके लिए आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु वही है जो आपके अंधकार रूपी मोह का, अज्ञान का नाश कर दे। क्योंकि आप एक अज्ञानी व्यक्ति हो, आपके जीवन में अंधकार है और ज्ञान का प्रकाश उदय तब होगा जब गुरुदेव आपके जीवन में आ जाएंगे। वो आपके जीवन में ऐसा अंधकार दूर करेंगे कि आपको संसार असत्य नजर आने लगेगा और सत्य नजर आएगा। एक सच्चिदानंद परमात्मा, ईश्वर, परम तत्व है, उसकी अनुभूति आपको धीरे धीरे होने लगेगी। क्योंकि भोगों में लिप्त रहोगे तो आपको क्या अनुभव होगा? क्योंकि चलने के लिए 3 मार्ग है, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। आप भक्ति मार्ग से सरलता से प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको निरंतर उनको पुकारना है और उनसे प्रार्थना करनी है, मुझ नीच अधम पापी को क्षमा करके आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। तो आप भलीग्रस्त जीवन में हो या आप कुछ भी कार्य करते हो, आपकी कुछ भी चिंता हो, परिवार की, सगे संबंधी की, पुत्र की, किसी की भी समस्या हो, सब धीरे धीरे प्रभु खत्म करेंगे और आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।